तो ये 100 करोड़ का कफ सिरप, नकली नशीला कफ सिरप चल रहा है और किसी को मालूम ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ को बतौर मुख्यमंत्री इस बात का जवाब देना चाहिए कि अब बुलडोजर कहां है। वही धनंजय सिंह है ना, पुलिस उनको ढूंढ ही नहीं पा रही थी और वो जौनपुर में बल्ला से गेंद खेलकर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर रहे थे। किसी माफिया को सीधे बैठा हुआ दिखा दीजिएगा, जब तक वो कुर्सी पे यूं करके और एक पर टांग एक उठा के नहीं रखे। घोटालों के प्रतिमूर्ति थे, लेकिन वॉशिंग मशीन में है भारतीय जनता पार्टी की और उनकी कमीज से ज्यादा सफेद किसी की कमीज नहीं। आजकल बहुत चर्चा में है कफ सिरप, आलोक सिंह, धनंजय सिंह और साथ ही साथ अमित सिंह टाटा और फिर ज्योति सिंह और वो सारे जायसवाल। आखिर क्या है ये जान से खेलने का, ये क्या है तरीका? देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत सारे बच्चे मरे, उसके बाद से इस मामले को, ये मामला उछला, इस मामले में बहुत सारी कार्रवाई हुई। अब छोटी सी बात है, जैसे एक कहीं कोई मान लीजिए किसी पर रेप का आरोप लाया, वो बंदा कहीं अखिलेश यादव के साथ खड़ा हो और उसकी फोटो आ जाए, तो बीजेपी आईटी सेल क्या करेगा मुझे बताइएगा? ट्रोल करेगा उसको। बलात्कारी के साथ खड़े अखिलेश यादव। आप याद करिए, विकास दुबे ने जब पुलिस वालों को मारा तो बहुत सारे लोगों की फोटो, मुझे लगता है उन्नीस अवस्थी की फोटो किसी शादी की थी और कई ऑफिसर्स की थी, तो वो ट्रोल हुए ना कि इसके साथ फोटो कैसे है आपकी। ठीक है, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति जो योगी आदित्यनाथ के बगल में खड़ा हो या नरेंद्र मोदी के बगल में खड़ा हो, उसकी फोटो हो, तो होता तो ही है। वही धनंजय सिंह के साथ है भाई। धनंजय सिंह वही धनंजय सिंह है ना जो अंसल में एक मर्डर हुआ, उस मर्डर के बाद पुलिस उनको ढूंढ रही थी और पुलिस पर पूरा दबाव था कि इनको गिरफ्तार करना है। पुलिस उनको ढूंढ ही नहीं पा रही थी और वो जौनपुर में बल्ला से गेंद खेलकर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर रहे थे। अगर उनका नाम धनंजय सिंह की जगह मोहम्मद मुबीन होता तो क्या होता? पहले गिरफ्तार हो गए होते। लेकिन गिरफ्तार जब नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं एक शंका, एक संशय तो जाता है कि इनके साथ यह कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ठीक, उन धनंजय सिंह के साथ चाहे अमित सिंह टाटा हो, उनका फोटो दिखता है, शुभम जायसवाल है तो उनका फोटो दिखता है, तो मान लिया कि कुछ भी नहीं है। ये फोटो वैसे ही है जैसे अखिलेश यादव के साथ, योगी के साथ, मोदी के साथ, किसी ने खिंचवा ली। तो उस फोटो के ट्रोलिंग से तो गुजरना ही पड़ेगा। उस पर सवाल तो ट्रोलर्स खड़े ही करेंगे और सिर्फ ट्रोलर नहीं, कुछ सटीक लोग भी सवाल पूछेंगे। मैंने देखा है कि आजकल अखिलेश यादव कुछ मुद्दों पर गंभीर ट्वीट करना शुरू कर चुके हैं और इन्होंने कफ सिरप वाले मुद्दे को उठाया है। और मैंने यह भी देखा है कि जब अखिलेश यादव किसी मुद्दे का ट्वीट कर देते तो उस पर सरकार कार्रवाई कर देती है। चाहे वो रामचरितमानस पाठ का मसला रहा हो इटावा में, चाहे कौशाम्बी में बलात्कार का मसला रहा हो, उस पर काम किया है सरकार ने। तो धनंजय सिंह ने जवाब देना भी शुरू कर दिया है ट्विटर पे कि हमारा कोई मतलब नहीं है और हमको कुछ पत्रकार मिलके घेर रहे हैं। पत्रकार अपना धर्म निभा रहा है, अब अपना धर्म निभाइए। और पत्रकार तो ऐसा करता ही है। जब कुलदीप सिंह सेंगर का मसला था तो कुलदीप सिंह सेंगर अगर जेल गए और उन्हें सजा हुई तो उसके पीछे कौन था? उसके पीछे सिर्फ मीडिया थी ना। कुलदीप सिंह सेंगर ने को तो सरकार बचा के ही रखे हुई थी। मीडिया ट्रायल आरोप है, इज ए नेगेटिव टर्म। ऐसा आरोप लोग लगाते हैं। और तो फिर मीडिया ट्रायल तो फिर पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी का भी हुआ था, फिर तो शेखर तिवारी का भी हुआ था, फिर तो किसी का भी मीडिया ट्रायल हुआ था। और ब्रजेश सिंह अगर पार्टी में एमएलसी बना दिया जाए तो मीडिया कुछ ना कहे, तो फिर मीडिया ट्रायल है क्या? भाई मुख्तार अंसारी नहीं है, ब्रजेश सिंह है और एमएलसी भारतीय जनता पार्टी में बने ना। रिजवान जहीर को कांग्रेस ने ही टिकट दी ना। कौन ब्रजेश सिंह? जिनसे लड़के मुख्तार अंसारी हो गए। कौन मुख्तार अंसारी? जिनसे लड़के ब्रजेश सिंह हो गए। यही हुआ ना। किसी अच्छे आदमी की बात करेंगे तो शैलेंद्र सिंह जो थे, वो पुलिस से छीनी हुई कार्रवाई तो मुख्तार अंसारी से बरामद शैलेंद्र सिंह ने की थी ना, लेकिन प्रताड़ना तो शैलेंद्र सिंह की हुई। और वो जब बंदा चुनाव लड़ने जाता है सैयद राजा से,
ढक्कन, मुख्तार एंड कंपनी फिर जीत गए। तो कोई धनंजय सिंह जब किसी मुद्दे पे आएंगे तो जवाब तो देना होगा। वो जवाब दे रहे हैं, देंगे। उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की बात की, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन सवाल तो बनता है कि फोटो तो है आपका, फोटो है। ये बात सही है कि आप कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन सही तो ये भी है कि जब पुलिस ढूंढ रही थी तो आप क्रिकेट का उद्घाटन कर रहे थे। तो मे बी वो एक फोटो हो, वो एक किसी जेस्चर में फोटो खिंच गई हो सकता है, लेकिन हम किसी को न निर्दोष कह सकते हैं न दोषी कह सकते हैं। यह तय करेगी अदालत, यह तय करेगी जांच। लेकिन फोटो तो है, उस फोटो का वजूद है, उस वजूद पे आप जवाब दे रहे हैं, तो आपका जवाब भी स्वीकार है, वो फोटो पर सवाल भी स्वीकार। लेकिन जब पत्रकार सवाल करेंगे तो पत्रकारों पर भी सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो फोटो आई है, वो चाहे जायसवाल का हो, वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट तो है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उन लोगों में आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हैं। वो फोटो भी कुछ ना कुछ तो दिखाई रहा है ना। मैं कह तो रहा हूं कि फोटो आपके साथ कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा है। कनेक्शन मैं मान के चल रहा हूं कि भाई ठीक है, आपका चेला होगा, मैं मान के चल रहा हूं कि आपका वरदहस्त होगा। तो हो सकता है इस पूरे कप सिरप कांड में वो कर रहा है, ये आपको ना मालूम हो। जैसे निठारी में पंधेर को नहीं मालूम था कि सुरेंद्र कोहली क्या कर रहा है। ओके, जैसे मायावती को नहीं मालूम होगा कि मेरी बदले में चंदा इकट्ठा करने के लिए मेरा ही विधायक पीडब्ल्यूडी के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हत्या कर रहा है, नहीं मालूम था ना। तो हो सकता है वो बिल्कुल ना जानते हो। तो ये तस्वीरें, ये आरोप, ये जांच का विषय है। जैसे ही जांच पूरी होगी सामने आए। लैंड क्रूजर, इसका भी बड़ा बवाल ये तो बस, ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है। 83 के आसपास बेहमई के पास ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके मारी गई गोलियां। उसमें एक धानुक भी था, एक मुसलमान भी था, ये भी आपको बता दूं। मुलायम सिंह यादव बेहमई में धरना देने पहुंच गए और उन्होंने कहा कि जब तक फूलन देवी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक मुलायम सिंह का ये धरना खत्म नहीं होगा। उन्हीं मुलायम सिंह ने जनहित में एक लेटर जारी किया, शासनादेश, कि फूलन देवी के सारे मुकदमे वापस लिए जाते और उसी फूलन देवी को मिर्जापुर भदोही से उन्होंने सांसद बना दिया। मैं कुछ कहने जा रहा हूं, इस बात को समझिएगा। उसी मुख्तार अंसारी को बहुजन समाज पार्टी ने पाला कि नहीं पाला? उसी अतीक अहमद को सोनेलाल पटेल के अपना दल ने पाला कि नहीं पाला? क्या समाजवादी पार्टी ने पाला कि नहीं पाला? क्या उसी ब्रजेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने पाला कि नहीं पाला? पाला ना। येदियुरप्पा से लेके वो जो बलात्कार में फंसा है, नाम भूल गए, जिसने 2000 बलात्कार की है, क्या नाम है साउथ वाला, मैं नाम उतर गया, लेकिन अरे उनका, हाँ अमरनाथ रेड्डी, वो जो बेटा देवेगौड़ा का जो, तो सब जगह सब, हेमंत बिस्वा शर्मा घोटालों के प्रतिमूर्ति थे, लेकिन वॉशिंग मशीन में आया भारतीय जनता पार्टी की, और उनकी कमीज से ज्यादा सफेद किसी की कमीज नहीं है इस पूरे देश में। तो ये पॉलिटिकल शेल्टर्स हमेशा रहे। इस पॉलिटिक्स ने दिया क्या? इन ब्लडशेड करने वाले इन लोगों को, इन माफियाओं को, इन डॉन्स को, इन रंगबाजों के कपड़ों पर जो खून की छींटें थी, उनको सफेद रंग के खद्दर के कुर्ते से ढक दिया। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, माफिया अगर बीवी है तो उसका शौहर पॉलिटिक्स है। इन दोनों में निकाह होता है और इसकी जो औलाद पैदा होती है ना, वो है दहशत। क्योंकि किसी एक माफिया की रंगबाजी कैसे बनती है कि उसकी 20 गाड़ियां चल रही हो और सबका नंबर हो 9999, 786, राम 214 करके नंबर है, राम करके नंबर आने लगे। वो लैंड क्रूजर का जब काफिला चलता है तो इसके लिए जब ये काफिला किसी जनता वाले के, मेरे घर पे अगर आकर 72 गाड़ियों का एक काफिला रुके, भले ही वो मुख्तार अंसारी हो, सर ये विश्वास, मतलब गोमती नगर तो छोड़ ही दीजिए,
पूरे लखनऊ में लोग जान जाएंगे कि मुख्तार अंसारी का सबसे मजबूत आदमी अगर लखनऊ में कोई है तो मनोज राजन त्रिपाठी है। और मनोज राजन त्रिपाठी की रंगबाजी में इजाफा होगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन क्योंकि अगर मनोज राजन त्रिपाठी ही चंदे से चुनाव लड़कर अगर सोचें कि किसी मुख्तार अंसारी को हरा देंगे तो हम नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि जनता ही मुख्तार अंसारी को जिताएगी। मैं मुख्तार अंसारी एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं। तो ये लैंड क्रूजर की गाड़ियां, ये सिलेटी रंग के सफारी के साथ उतरने वाली वाले बाउंसर्स, ये सब आपका रौला बनाते हैं। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, एक बार ध्यान लगाइएगा कि हम 2025 में बैठे हैं, हम 1900 की बात नहीं करते। जो बच्चा 2000 में पैदा हुआ है ना, वो भी अब 25 साल का हो गया है। वो अपने मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है, वो इंटरनेट जनरेशन है, वो एआई की जनरेशन है, जेनजी है, वो जेनजी है। और ये इस जेनजी पर ये सत्ता पलट कर देगी लोगों की, इसको बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे एक आंदोलन आया ना अन्ना वाला, तो हर आदमी खड़ा होने लगा, हमारे आप जैसे प्राइवेट लोग खड़े होने लगे, पत्रकार टूट गए, तमाम सारे डॉक्टर, इंजीनियर चले गए ना, चले गए, जाके लोग खड़े हो गए। जिस दिन इस जेनजी का आंदोलन आया, माफिया के कुछ नहीं चलेगी। और जो खद्दर की दुकान खोले बैठा पॉलिटिशियन होगा, उसकी दुकान भी समझ जाएगी, थोक का कारोबार खत्म हो जाएगा उसका। तो ये लैंड क्रूजर उत्तर प्रदेश का रौले का प्रतीक है, अभिमान का प्रतीक है, अभिमान का प्रतीक है, अहंकार, दहशत का प्रतीक है सर, बैठने में गुरूर का प्रतीक है। किसी माफिया को सीधे बैठा हुआ दिखा दीजिएगा आप, जब तक वो कुर्सी पे यूं करके और एक पर टांग एक उठा के नहीं रखेगा और नीचे पिस्टल नहीं रखेगा। ओहो, कईयों के यहाँ आप भी गए हो, कईयों के यहाँ हम भी गए, नीचे पिस्टल, जब तक वो रहेगी नहीं साथ में, और बीच बीच में कभी कभी चमका देना। तो फिर आप समझ लीजिए कोई दूध बगल में कहीं झोला बगल में कहीं झोला है, तो वो उसके बाद उसमें कहीं लहरा देना। तो यहाँ पर मतलब मैंने सारी पार्टियों के नाम ले दी, एक पार्टी और नाम ले लेता हूं। ददुआ जो था ना, ददुआ का भाई भी विधायक बना, ददुआ का बेटा भी विधायक बना और भाई सांसद तक बना। लेकिन एक चीज, ददुआ जब मार दिया गया तो उसका एक चेला था ठोकिया। तो जब टीम लौट रही थी ऑपरेशन ददुआ को खत्म करके, तो ठोकिया ने अटैक किया, उसमें 5-7 पुलिस वाले मार दिए गए थे, याद है आपको? उस ठोकिया की मां को टिकट दिया अजीत सिंह ने, हैंडपंप, पियरिया देवी नाम था उनका, चित्रकूट से टिकट दिया था। और वहां पोस्टर लगे थे पूरे चित्रकूट में कि अगर वोट नहीं दिया तो हैंडपंप से पानी नहीं खून निकलेगा। तो कोई दल, कोई भाजपा कह दे कि हम बड़े दूध के धुले हैं और राम तेरी गंगा मैली, पापियों के पाप धोते, तो सब एक जैसे हैं। ये आलोक सिंह, अमित सिंह टाटा, हाँ, तो वो उसमें जब आ चुके हैं, रडार पे पहुंच चुके हैं और वो जांच में आ चुके हैं, तो होगा ही होगा। इनको तो प्रश्रय कहीं ना कहीं होगा। ये बिना प्रश्रय के कैसे चल रहे हैं? एसटीएफ से बर्खास्त, हाँ, एसटीएफ से बर्खास्त सिपाही है भाई, तो वो 100% है, 100% है। अब जांच आगे बढ़ने दीजिए, अब देखिएगा। अरे ये कोई लखनऊ के नीलकंठ वाला या मधुरिमा वाला या फलाना थोड़े ना कि दो होली दिवाली पे आपने छापा मार दिया तो 50 कुंतल की मिठाई मिल गई आपको। तो साल भर जब चलता होगा तो किसी का तो वरदहस्त होता होगा उसके ऊपर, भले ही थाने वाले का होता हो, वरदहस्त तो होता होगा, तभी तो चलता होगा। तो ये 100 करोड़ का कफ सिरप, नकली नशीला कफ सिरप चल रहा है और किसी को मालूम ही नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता। अखिलेश जी का दावा, अखिलेश जी का ट्वीट, अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि अब बुलडोजर कहां है, वो तो बुली कर रहे हैं, वो उनका काम है और करना भी चाहिए। बताएं, योगी आदित्यनाथ को बतौर मुख्यमंत्री इस बात का जवाब देना चाहिए कि अब बुलडोजर कहां है। मैं आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इसका नाम कोई अमित सिंह नहीं होता, इसका नाम कोई आलोक सिंह नहीं होता, इसका नाम शुभम जायसवाल नहीं होता, इसका नाम मोहम्मद मलिक जायसी होता। तो बताइए बुलडोजर कहां था? बुलडोजर होता, लेकिन अब बुलडोजर नहीं है, तो सवाल तो खड़े होंगे, सवाल तो खड़े होंगे। आपकी अच्छी कार्रवाई स्वागत है, बड़ी सीधी सी बात है। आपके घर के आगे से रोज कूड़ा उठ रहा है, गाड़ी वाला आया अपना कचरा निकाल, ये खबर नहीं है। आपके घर से 10 दिन से कूड़ा नहीं उठ रहा है, बजबजा रहा है, कुत्ता भी उसमें पड़ा मिला है, यही खबर है।
हम नगर निगम, हम पहले सवाल करेंगे सफाई कर्मचारी पे, फिर उसके बाद हमारे इलाके के वार्ड के सभासद पे, फिर मेयर तक जाएंगे, फिर नगर निगम तक जाएंगे, जाना ही होगा ना। और अगर पूरे प्रदेश में ऐसा हो रहा होगा तो मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि कूड़ा क्यों नहीं उठ रहा है पूरे प्रदेश में। कूड़े वाले तो माफियाजम, ये कफ सिरप का रैकेट, ये क्या चल रहा है, जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर कहाँ है? उसकी स्टेयरिंग किधर है? हाँ बिल्कुल जवाब। साइलेंसर किधर है? किधर है? नहीं, साइलेंसर तो तभी चलेगा ना जब उसमें इग्निशन किया जाएगा। इग्निशन ऑफ है, चाबी का शेड में खड़े हैं बुलडोजर इस वाले मसले पे, वरना फट से कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई नहीं। धड़ 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 ऐसे ऐसे मुझे याद लगता है, मुझे याद है, मैं अच्छी नहीं ऐसे ऐसे ठोकने लगता है, ठाक 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 ठाक, मुझे याद है अच्छी। और हम मीडिया वाले भी वहीं तुरंत पहुंच जाते हैं। वहां से दिल्ली से फोन आता ना, अरे बुलडोजर चल रहा है, बाबा का बुलडोजर, पहुंचो पहुंचो, जल्दी से वॉक थ्रू दो, जल्दी से विजुअल दो, क्योंकि चलेगा, दहशत दिखेगा कि क्या होता है बुलडोजर, कानून का राज। इससे बड़ा बताता हूं, जो क्रिएटिव रिपोर्टर पहुंचता है ना, वो उस बुलडोजर की गद्दी में बैठ जाता है, और नहीं तो उसमें बैठ जाता है उसके खांचे में। हाँ हाँ, मैं मनोज राजन त्रिपाठी उसी बुलडोजर पे सवार हूं जिसे सख्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेजा, और देखिए किस तरीके से कार्रवाई चल रही है। हम भी उसी में शामिल हैं। हम भी देखने लगते हैं कि अतीक के पेशाब की धारा कितनी क्लोज हो सकती है और टीवी स्क्रीन पे एक्सक्लूसिव चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मुख्तार की हम भी ये देखने लगते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में कराची तो ये गया, फैसलाबाद ये आया, और मुनीर गिरफ्तार हो गया। तो फिर मीडिया में बात करेंगे तो कम से कम 1 घंटा और बात करनी पड़ेगी, वो एक अलग मसला है, अलग बात करेंगे, वो अलग, हाँ कभी अलग बात कर लेंगे। लेकिन जो बुलडोजर पे हम लोग करते हैं, हाँ, ये देखिए, ये कानून का राज स्थापित होते हुए दहशतगर्दों अभी के घर पहुंचा है बाबा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर। और ये जो बुलडोजर नहीं है, ये प्रतीक है कानून व्यवस्था का। उस बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, उसकी देखा देखी मध्य प्रदेश में हुआ, कई और प्रदेशों में, और कुछ जगह विदेशों में भी हो रहा है। ठीक है, वो रैलियों में खड़ा कर दिया। हाँ, वो बुलडोजर ठीक है। मैं राजस्थान की एक रैली में गया, वहां चुनाव में, वहां योगी जी की सभा होने वाली थी, 200 बुलडोजर खड़े थे वहां पे। वो बुलडोजर बिल्कुल ठीक है, वो बुलडोजर बिल्कुल ठीक है। ये वैसे ही ठीक है जैसे एक खाकी वर्दी वाला किसी चौराहे पे रात में 2 बजे भी खड़ा होता है तो लड़की ही नहीं, मतलब लड़का ही नहीं, लड़की भी निकल रही होती ना, तो उसको मालूम होता है कि एक खाकी वाला वर्दी वाला खड़ा है। ये बुलडोजर उस दहशत के लिए, उन लोगों के लिए जिनके लिए वो दहशत है, वो होनी चाहिए। वो बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। बुलडोजर बाबा के नाम पे योगी आदित्यनाथ ने दूसरा चुनाव और ज्यादा सीटों से जीता, ये भी बड़ी बात है। मोदी का शासन और योगी का बुलडोजर नहीं, ठीक है ना। इस वाले मुद्दे पे बुलडोजर कहां है, ये सवाल तो सही है। कफ सिरप पे बुलडोजर कहां चला गया? चलेगा अभी? क्या बुलडोजर ने कफ सिरप पी लिया है? और क्या वो मतलब ड्राउजीनेस में है? बुलडोजर का साइलेंसर नशा चढ़ गया। बुलडोजर का साइलेंसर क्यों नहीं खांस रहा है? खांसना चाहिए उसको। इस मसले में अब तक तो लोग पहुंच जाने चाहिए थे इन लोगों के घर पे, क्यों नहीं पहुंचे? पहुंच जाने चाहिए थे। गजब आपने कहा कि बुलडोजर ही कफ सिरप पी लिया है। हाँ, पी लिया है, ड्राउजीनेस में है, पड़ा है। अच्छा, नशा चढ़ गया, नशा चढ़ गया उसको, नहीं जा रहा है। तो आपका बुलडोजर जब हर समय कार्रवाई के लिए, त्वरित कार्रवाई के लिए तैरता है, चाहे वो कोई मैकू हो, मैकू प्रसाद हो, चाहे वो कोई मुबीन हो, चाहे फेकू हो, दोनों ही मैकू और मुबीन के यहां जब आपका बराबर से बुलडोजर चल रहा है, तो इस मामले में बुलडोजर तो चलना चाहिए था। यही एक सवाल है कि जो बार बार सरकार इसी पे घेरी जाती है, बस यही एक है, बाकी तो कुछ कहीं घेरी नहीं जाती। तो सरकार खुद ही आपस में संगठन से घिरी हुई है। अभी इतनी बात तो हुई आपसे, सरकार संगठन से ही घिरी हुई है। पहले उन्हीं को संभाल ले, पहले दिल्ली के कोटे के मिनिस्टरों से निपट ले, पहले उस पर ब्यूरोक्रेट्स बैठाल सके। वो भी कप सिरप पी लिए लगता है। सब कफे सिरप पी लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू बॉस, थैंक यू बॉस, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद।